भारत सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज में शामिल मेटा को साफ संदेश दिया कि भारत में प्लेटफॉर्म अमेरिकी कानूनों से नहीं बल्कि भारतीय कानूनों के तहत चलेगा। आखिर सरकार इतनी सख्त क्यों हुई, सेफ हार्बर क्या है और इसका असर करोड़ों भारतीय यूजर्स पर क्या पड़ेगा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनीज खासकर मेटा को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में काम करने वाले किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों और भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मुताबिक ही काम करना होगा। यानी भारत में अमेरिकी नियमों या नीतियों के आधार पर प्लेटफॉर्म नहीं चलाए जा सकते। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हाल ही में मेटा और सरकार के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हुई। इन बैठकों में केवल नीतिगत मुद्दों पर ही नहीं बल्कि तकनीकी पहलुओं, डेटा लॉग्स और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब केवल तकनीकी कंपनियां नहीं रह गई हैं बल्कि इनका सीधा असर समाज, लोकतंत्र और लोगों की सुरक्षा पर पड़ता है, इसलिए उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर इतना सख्त रुख क्यों अपना रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे डीप फेक, फर्जी सूचनाएं और अवैध कंटेंट। सरकार का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए जा रहे डीप फेक वीडियो पहले से कहीं ज़्यादा वास्तविक दिख रहे हैं, जिससे आम लोगों के लिए असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे कंटेंट चुनाव, सामाजिक सौहार्द और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भी गंभीर असर डाल सकते हैं। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया, संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि और अन्य कानूनी आधारों पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनीज को भी भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू है सेफ हार्बर। आसान भाषा में समझे तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तब तक कानूनी सुरक्षा मिलती है जब तक वो केवल एक मध्यस्थ यानी इंटरमीडियरी की भूमिका निभाता है। यानी वो सिर्फ यूज़र द्वारा डाला गया कंटेंट होस्ट करता है और खुद उसके चयन या प्रचार में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता। लेकिन सरकार का कहना है कि यदि कोई प्लेटफॉर्म अपने एल्गोरिदम के ज़रिए ये तय करता है कि कौन सा कंटेंट किस यूज़र तक पहुंचेगा, किसे ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और किसे कम दिखाया जाएगा, तो उसकी भूमिका केवल मध्यस्थ की नहीं रह जाती। ऐसे मामलों में उसे मिलने वाली सेफ हार्बर जैसी कानूनी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी दौरान मार्क ज़करबर्ग ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल यानी CSAM, डीप फेक कंटेंट और कंटेंट मॉडरेशन में हुई कमियों को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। कंपनी ने स्वीकार किया कि उसके प्लेटफॉर्म पर कुछ अवैध कंटेंट को पर्याप्त समय तक रोका नहीं जा सका और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम में कमियां रही हैं। सरकार का कहना है कि ये केवल मेटा तक सीमित मामला नहीं है। एक्स और टेलीग्राम जैसे अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी लगातार बातचीत की जा रही है ताकि भारतीय कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके। कुल मिलाकर सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, भारत में कारोबार करना है तो भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। आने वाले समय में सोशल मीडिया कंपनीज की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन और यूजर्स की सुरक्षा को लेकर नियम और भी सख्त हो सकते हैं। ऐसे में ये मामला केवल टेक कंपनीज का नहीं बल्कि भारत के करोड़ों इंटरनेट यूजर्स के डिजिटल अधिकारों और ऑनलाइन सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।